हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमने बात की है आप जो है आप जो है सबसे पहले 12 केस पे नहीं है, ठीक है ना। ये तहरीक जो है ना यहाँ पे लापता अफराद की रवायती होती है, कल को उनको भी खदशा है कि रवायती लोग एक्स्ट्रा जुडिशल केस में मारा जाए। देखें, आपकी बात आपने पूरे पाकिस्तान को पहुँचा दी है, बता दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आपके पास वहाँ भी आके बात करें। यहाँ तक ये दूसरी चीज़ें हैं CTT वगैरह की, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हुकूमत आपसे बात करने के लिए तैयार है। कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्ची जिसके लिए हम चल के आपके पास आ सकते हैं। जिस तरह आप कहें, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हुकूमत हल नहीं करना। सबसे पहले तारुफ कराएं, मैं आप सबसे बोलती हूँ, ठीक है ना। हम ये तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा ये और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं मौदबाना मेरी गुजारिश, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और IG साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है, हम बात करानी ही है, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे, अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार नहीं मुझे आप रखते, बताइए, आपको इख्तियार के इज़हार के लिए क्या चाहिए, बताइए। फौरी तौर पे जो चीज़ हो सकती है वो बताइए। क्या फौरी तौर पर आप लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, कौन से लापता जो यहाँ पे जिनकी फैमिलीज यहाँ पे ये तो अपनी मैं बात ये वो चीज़ है ना। देखिए, आपने कहा, आपने सबसे पहले ये बात की, ठीक है ना। आहिस्ता तरीके से और सही तरीके से ये बात करते हैं। आपने ये कहा कि हम CTT के जो मुलजिम है, जो मुलव्विस है उसमें, ठीक है, उस प्रोसेस के जरिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अफराद है जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आए। बिल्कुल जानते हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि हम आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, कानून के प्रोसेस के जरिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। आपने इतने सालों से देखा नहीं है। मेरी बात मैं पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे, उस दौरे हुकूमत के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए। उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सर, ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। कि अखरजान को उस कमेटी का सरबराह बनाया जिसमें 8-10 बंदे तो वो रिपोर्ट उन्होंने पेश नहीं। आप प्लीज खान अगर इस लंबे प्रोसेस में नहीं जाए, अगर वो कमेटी बहाल होती तो बारात बरोज खतर नहीं होती, ठीक है ना। अगर वो कमेटी बहाल होती और राना सनाउल्लाह अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना, हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शीट में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं एक फहरिस्त फराहम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में मारा गया, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वर्करान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, काइंडली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के जरिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारंग यहाँ पे आकर ऐलान करेगी कि मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई ये कह भी नहीं रहा, ठीक है ना। वजह ये है, मैं आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को खत्म करे। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर कीमजान को छुड़ा सके, ठीक है ना। कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। आप ये जो बात करेंगे ना कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता कि आपके जो मुश्किलात हैं, जो मसाले हैं, उनको हल कर सके,
लेकिन आप आए तो इस्लामाबाद में। जी हाँ, हम आए और हम आपसे फिर से यही बात कर रहे थे, गवर्नर साहब ने बात की आप इसकी कंटिन्यूटी में आप बेअख्तियार इस्लामाबाद के पास हैं। हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद इख्तियार रखेगा। उम्मीद की बात करें ना उम्मीद बेटा। की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम किसी कमेटी किसी नीरपा सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है ना नहीं जाएंगे। हमने धोखे बहुत खाए हैं, ये तहरीक जो है ना यहाँ पहुँची है शायद आज मीडिया ये, क्योंकि वो मसला ये था कि आप लोगों की खुद के माशाल्लाह से जो इंतजामिया है उन्होंने हमारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। उस शानदार इस्तकबाल की वजह से जो है ना फिर हमारे ऊपर झूठी बातें गढ़ी गई कि एक बंदी जो है ना गिरफ्तार है, ठीक है ना। ये कहा गया कि हम लोगों को जो है ना, लोग तो खुद अपनी मर्जी से जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये मानते हैं कि आपकी इंतजामिया ने औरतों पर तशद्दुद किया? आप पहले सबसे पहले उसकी माफी मांगी। एक मिनट, चलिए सबसे मैं पहले बिल्कुल माफी जी मांगी। मैं सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स आपकी कमेटी ने जारी किए हैं हमारे ऊपर कि हम लोग गिरफ्तार नहीं थे, हम लोग नहीं, मेरी बात खुद नहीं, जा रहे कमेटी थे में से बस किसी में, ने ठीक ये है। नहीं कहा कि गिरफ्तार नहीं। ये जितनी बच्चियां हैं, ये रोशनी नहीं आपने अगर खुद होती, कहा, एक आपने मिनट, अदालत में नहीं, खुद कहा मैंने नहीं कहा कहा कि एक बंदा जो है मैं ना अदालत गिरफ्तार में है, गया ही बस। नहीं, मैं अदालत में नहीं गया। आप आपको गलत किसके साथ आए हैं? मेरी बात गवर्नर है। आप गवर्नर है, आप हमारे साथ आए, आप जानते नहीं, हैं, हम भी आप आपके हमारे साथ आए हैं, तो हम आप भी आप- हमारी नहीं तरफ नहीं से बात बलूचिस्तान करें की तरफ से तो आप ये तरफ से बात करते हैं। हम आपके जो साथ प्लीज। हाँ, हम भी आपके साथ ही आए हैं। देखें, आपकी ये जितनी बच्चियां हैं, ये जिस दिन हवालात में थी, हम भी तीनों लोग गए थे और हमने फौरी तौर पे हवालात खोल के इनको बाहर मसला निकाला। ये एक नहीं, मिनट, आपने मेरी बात हवालात सुनो। खोल के मसला मेरी ये बात- कि हवालात किसी में ने- डाला क्यों किसी गया? ने गलत हाँ, मैं यही बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट कहा करें ना, कि गलत डाला। मैंने कहा कि औरतों पर किसी किस्म तशद्दुद का किया गया, नहीं, मर्दों को मेरी मारा बात गया, सुनो, ठीक मेरी है ना। बात सुनो, मेरी बात सुनो। तशद्दुद अभी- बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो हुआ गलत, मैंने उस दिन भी आपकी इन बच्चियों से कहा था कि अगर किसी ने तशद्दुद हो गया तो हम लोग कमेटी की तरफ से माजूर करते हैं। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो ठीक बात है वो ज़रूर मानी जाएगी। और अभी भी इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम हल तलाश करें। इसका इसलिए नहीं आए खाली कि आपको ये कहें कि जी यहाँ से आप उठ के चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठ के बात की जाए, लेकिन ये अगर बात तभी हल होगी अगर आप लोग ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ अभी हो सकती है और किस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा बात ये है कि आप खुद ये कहती रही हैं, ये कई दिहाइयों के मसाइल हैं, कई आप क्या दिहाइयों कर के सकते हैं? मसाइल आपने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा? जी पढ़ा, ये हमने पढ़ा है। सबसे और पहला डिमांड हमारा क्या है? आपके बहुत सारे डिमांड पहला डिमांड आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, सारे आपका पहला उठाए ये है गए। कि सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, हमारा नंबर पहला 1। डिमांड ये है कि यूएन की जो है ना कमेटी मंगाई जाए, वर्किंग ग्रुप की, वो बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों की गैर जानिबदाराना जो है ना रिपोर्ट पेश ये करे। मुनासिब नहीं है, इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर ये रियासत के अंदर मसला ना हल हुआ तो फिर आपकी बात नहीं। रियासत के अंदर 3 मेरा दहाइयों आपसे से मसला हल नहीं हुआ है, और क्या तो करें? फिर आप रियासत के पास ही तो आई हैं ना। अगर रियासत नहीं हल कर सकती बेटा, तो आप यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं खड़ी। चले ठीक है, ये आप तो पहला डिमांड तो हो गया, आप आगे बढ़े। दूसरा डिमांड आपका सीटीडी को डिसआर्म करने का है। हमने आपको उसके पहले कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल होना चाहिए। सीटीडी को तरीके तौर पे ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको लाए अमल तय कर लेते हैं बैठ के कि कैसे। आकर आप ये भी तो देखें कि बेशुमार ऐसे हादसा भी हो रहे हैं जिसमें 20-20, 25-25 लोगों की जानें जा रही हैं वहाँ पे। उसमें आकर उसके लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ना। वो भी नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे आप जिस तरह किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, उस तरह किसी के साथ इस तरह के हादसे जो सैकड़ों अब हो गए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने कभी भी इस चीज को कहा ही नहीं है, ठीक है कि वो मैं- होने चाहिए, लेकिन जी, उनकी वजह से मासूम लोगों को नहीं तो जा मारना सकती। मारना नहीं चाहिए। किसी के बदले में किसी के साथ कोई ज्यादती मैं नहीं यही की जा बोल रही हूँ, सकती, बिल्कुल कभी नहीं ठीक की जा सकती, लेकिन इसी तरह ज्यादतियाँ हो भी रही हैं। तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल करें, और हल करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें फौरी तौर पे हो सकती हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। जिसमें कुछ वक्त दरकार है उसका कोई लाए अमल तय कर लिया जाए कि उसको कैसे करना है। आप ये बताएं कि आज रात हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं। कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीजें आपस में बात कर जुड़ी हुई लें, हैं। बात करना आप चाहिए। अगर आपस में मौका बात है, करें तो आप हुकूमत कर के लें। सारे लोग आए हुए हैं। आज रात क्या कर सकते हैं? सबसे हाँ, पहले आप बताइए, आप आप- बताइए आपके कि आप जहन में क्या जो- आपके जहन में कौन सी चीज जो है आज जो रात हो बताएं। सकती है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। प्रोवाइड करेंगे
जितनी भी मुमकिन है हमें 10 लोग कम से कम दे दें आप। एक मिनट सर, वो हम डिस्कशन करते हैं। मतलब एक शी बच्चे को कहना ना जो चीज़ जैसे सर ने कहा बताइए कौन सी, मुझे ये बताइए कौन से आओ गोश्ता अकेला बेटा का नाम अल्लाह करम क्या हम सब की लिस्ट ले लेते हैं जो आपने कही। जो आप ये कह हमें रहे आज के रात ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग। कौन से 10 लोग, कौन से 10? जरूर जरूर बताएं। आप जो है ना कौन से नहीं, आप हमें ये बताएं कि हमारे जो मेन डिमांड्स है CTD को आप गैर मैं- मुसल्लह करेंगे, डेथ स्क्वाड्स को गैर मुसल्लह करेंगे, ठीक है देखें ना, सरकार का कोई डेथ स्पॉट नहीं है, सपोर्ट तो सरकार कर का रहे कोई हैं। डेथ, देखें ये इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें फिर ये हो कि जी फला चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अगर मुकामी तौर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। सरकार क्यों अपने लोगों के खिलाफ किसी डेथ स्पॉट को सपोर्ट करे? आप कोई अलहदा लोग हैं, मैंने साल आप तो अभी बच्ची है, मैं आपके शायद पैदा होने से भी पहले सर मैं बहुत शफीक ज़्यादा बेंगल थक चुकी हूँ, आई एम सॉरी। मैं नहीं- शफीक बेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है? शफीक बेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है सर? शफीक बेंगल बलूचिस्तान में लेकिन ये चीजें जो है ना उधर जाके बैठ बैठ के हाँ। बात कर लेंगे। मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो अभी इमीडिएट मसाइल हैं उसको अभी हल हम करें। आपको अभी रिटर्न शेप में अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, ठीक है नहीं, ना, चलो, आप कुछ जाएं नहीं, उन पे डिस्कशन करें, सही है। और क्योंकि ये हमारी कमेटी है, हम खुद जो है ना ये इख्तियार नहीं रखते हैं, सही है, हम अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे। और हम मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हम यहाँ आए हैं इसलिए कि हम मसाइल को हल कर सकें, ठीक है। और अगर बच्चे आप हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मसले को हल करें, हम बगैर वजह के नहीं जाए। ठीक है, हम देखें, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मुकरेगा या कोई ऐसी और हम करेगा। हम मुज़ाकरात लोग के प्रोसेस को दो तरफा मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ना आगे भी ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। हमारे जो मेन मुतालबात है CTD वाला और जो जितने लोग इस धरने में मौजूद हैं उनके लवाहिकीन को रिहा करना है, ठीक है ना। वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उन लोगों को रिहा करते हैं तो ठीक है, हम खैर सगाली के साथ जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, सही। आगे के जो मुतालबात है वो फिर हम आपको बताएंगे। मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये मुतालबा ना करें या वो मुतालबा ना करें, लेकिन आप अच्छे खासी समझदार और खासी आप चीज़ों को साफ नज़र आता है कि आप अच्छी तरह समझती हैं। तो हम ऐसे मुतालबात रखें, दर्जावार रखें, ताकि हर चीज़ के लिए हम आपके साथ मिलकर उसको हल कर सकें। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें हल करने के लिए भेजा है, आपको सिर्फ फैलाने के लिए नहीं। सर कल भी हुकूमत ने आपको मसला हल करने के लिए भेजा था, आप थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब थे और जमाल शाह साहब थे। आप आके सेल में हमसे मिले थे, आप तीनों ने कहा था कि आप लोगों का डिमांड क्या है। हमने कहा था कि हमारे साथियों को रिहा करें और हमें प्रेस क्लब तक पहुंचा दें, लेकिन आप ही लोगों के ऑर्डर्स पे, रियासत के ऑर्डर्स पे हमारे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आप सॉरी सर आप मेरी बात सुनिए। मेरी बात का जवाब सुन लें बच्चे। आपके साथ मैंने कोई झूठ बोला? आपने कहा हमें कहाँ लेके जाया जाएगा? हमने कहा आपकी हमें हिफाजत का खतरा है, हम आपको कोयटा लेके जाएंगे, जिस पे आपने कहा मैं नहीं जाऊँ। आपके सामने कहा, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा। ये ऑर्डर्स किसने जारी मेरी किए? मीडिया रिपोर्ट्स को डिपोर्ट किया कोई जाए। फोर्सफुली की बात नहीं, नहीं फोर्सफुली नहीं। नहीं हुई है, आप बात ऐसे सुन, कैसे एक कर रहे हैं? मिनट एक मिनट नहीं, आप इस चीज को बात तो सुन लो नारायण। नहीं एक मिनट प्लीज मेरी आपने बात कहा करने दे। आप इस चीज के ऊपर पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आप लोग एक औरतों मिनट। को घसीट कर जो है ना गाड़ियों में डाल रहे थे। आप जिसने कैसे बोल किया रहे हैं? गलत किया, जिसने किया किसके गलत ऑर्डर्स किया, थे? एक मिनट, जिसने किसने- किया गलत, किसके एक ऑर्डर्स मिनट थे? ठहर जाना, मुझे किसके पूरी ऑर्डर्स बात थे? आप बात जी, जी। पूरी कर लें। आपके सामने मैंने आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं की, हम तीनों ने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। आपने कहा हम कहाँ जाएंगे, मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि हम आपको बाहिफाजत गाड़ियों में बिठा के कोयटा लेके जाएंगे। आपने कहा, आगे से आप लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं जाना। ऐसे ही हुआ, यही हुआ। उसके बाद हमने कोई आपसे जोर जबरदस्ती की, हम चले गए, हमने आपकी बात सुन ली। ऐसे ही हुआ ना। प्लीज जो सच्ची बात है उसको माने, ठीक है। आसादी और हमने उसके बाद दोबारा जाके हुकूमत को कहा कि वो लोग कोयटा जाने के लिए इस तरह तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे मुकामी सतह पे मैं आप मानता हूँ इस कि बात को जबरदस्ती किया किसने गया, की? मैं नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं लिए कर रहा, नहीं कर रहे? मैं सिर्फ सच आप बात जो है ना मैं सच बात complicate सामने नहीं करे। रखता जब हूँ। हमारी रिहाई हुई सबसे पहले जो बच्चे है ना मैं बिल्कुल 2 कॉम्प्लिकेट बजे के टाइम मुझे मैं पूरे बिल्कुल इस्लामाबाद में घुमाया गया, इसलिए ताकि फैमिलीज अकेले हो जाए और उनको जो है ना आप जो है ना बरगला सके कि वो कोयटा चले जाएं। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ, मारन अकेली नहीं है, ये फैमिलीज है। मैंने एक लम्हे के लिए भी किसी को नहीं कहा कि कोई किसी को घुमाए
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مارنگ آئے گی, یہ سامنے کھڑے ہیں آئی جی صاحب, میں نے کہا کہ جائیں ڈاکٹر مارنگ کو ان کو کے پاس لے کے, بالکل یہ سب لوگ بچے سن رہے تھے سارے لوگ سامنے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے موبائل دلائیں, ان کو اسی وقت موبائل دلائے, پوچھیں ان سے دلائے گئے کہ نہیں گئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر بلوائے, ایک منٹ ڈاکٹر بلوائے, نہیں دیکھیں جو سچی بات پوری سن لینا, میں نے تو آپ کی بات ڈاکٹر بلائے, نرسز بلائیں, انہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کرایا, ایمبولینس بلوائی, ایک بچی اور ایک بچہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان دونوں کو ہاسپٹل بھجوایا. ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس بچی اور بچی کی طبیعت کس لیے خراب تھی؟ بالکل آنسو گیس کی شیلنگ کس نے کی, اور اس کے بعد آپ نے اسی آنسو گیس کی شیلنگ کی FIR کیسے ہم پر درج کی؟ 260 لوگ ابھی بھی جو ہے نا حراست میں ہیں, آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, حراست کے لیے تو مسئلہ حل ہو, جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں وہ حراست کی فوری طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو, اسی لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی سے شروع کریں, کسی جگہ شروع کریں. اب میں آپ کو یہی بول رہی ہوں, جو ہم آپ کو لسٹ پرووائڈ کریں گے, آپ لسٹ کی تمام اہلکاران کو جو ہے نا رعایت کریں. آپ اگر چاہتی ہیں کہ یہ بیچارے بچے اور عورتیں سردی میں بیٹھی رہیں تو میں تو آپ کو دیکھیں زبردستی تو آپ سے نہیں کر سکتا. بالکل سر, ہم سردی میں نہیں بیٹھے ہیں, آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے. آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے؟ میرا بیٹا ہے اور وہ کوئٹہ میں پیدا ہوا ہے, وہ بلوچستان میں پیدا ہوا. کماش تی پیسہ چکا تی بچہ چکا ود بگاری شاش مائی بھی نا, اس کا بھی بیٹا ہے. اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اگر آپ کا کوئی خود کا بیٹا, اللہ نہ کرے, جو آگ بلوچستان میں لگی ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں پہ بھی لگی, جس نے لگائی ہم ان کے گھر میں بھی نہیں چاہتے کہ وہ لگے. مارن میرا وہ بیٹا کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا, بلوچستان میں. نہیں, میں آپ کو, آپ بول رہے سردی میں بیٹھے ہیں نا, سردی میں بیٹھنے سے زیادہ تکلیف میں, اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ان چیزوں کا حل ڈھونڈا جائے. بس میں یہی بول رہی ہوں, آپ کو جو ہم نے ڈیمانڈز دیے ہیں وہ میں آپ کو ریٹرن شیٹ میں دوں گی, اور تھینک یو. لیکن جو شاندار آپ نے استقبال کیا تھا اس کی وجہ سے ہماری معذرت کے بعد تو دوبارہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی معذرت کریں, اس کو دوبارہ ریپیٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے آگے چلے نا, آگے جا رہے ہیں. ہم ڈیمانڈز ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈیمانڈز میں ہمارا سب سے پہلا, آپ CTD کے سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے, CTD نے جتنے اہلکاروں کو جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں مارا ہے, آپ بول رہے ہیں ہم CTD کو اگر ابھی غیر مسلح نہیں کر سکتے, لیکن جو کاروائیاں اس نے پہلے کی ہیں آپ اس کو تدریب کریں, اپنے انٹیریئر منسٹری سے لکھوائیں کہ CTD نے جتنے لوگوں کو مارا ہے وہ جو ہے نا انوسنٹ تھے, دے ور ناٹ ٹیررسٹس, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے ہم آپ کو وہ بھی لسٹ پرووائڈ کریں گے, نو ایشو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جو انفورس ڈس اپیئرنس کی فیملیز جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے, آپ کو ان کے لوائقین کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم آپ کے ساتھ, تھینک یو ویری مچ. اس وقت ان فیملیز کو ایک سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس مسئلے میں تھوڑی سیٹسفیکشن ملے تو آپ کو اس مسئلے میں پیش رفت دکھانی ہوگی. پیش رفت دکھائیں کیا, میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ پیش رفت مانگیں جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں, جس کے لیے کچھ وقت لگنا ہے, اس کے لیے کچھ وقت ہم آپ سے طے کر کے مانگیں گے کہ اتنا وقت دے دیں, اس کو آگے چلیں. زیادہ وقت نہیں لگے گا, ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بس ٹھیک ہے سر, آپ نے ہم سے بات کی, ہم اپنے آگے یہ بات بڑھائیں گے. پھر میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ وقت لوں گی اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں گی, اور ہم اس ملاقات کو یہاں سے ہر وقت کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, تھینک یو. آپ بہرحال ہمارے بچوں کی طرح آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی غیر کے پاس آپ نے کہا تھا نا حکومت آ گئی, وہ جو اعتماد کئی سالوں سے ٹوٹے ہوئے اس کو جوڑ لیں گے. آپ لوگ تھوڑا سا بھروسہ کریں, میں اس مسئلے میں نہیں آتا اگر اس کو جوڑنے کی صورت نہ ہو, جوڑیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. 2021 میں ڈی چوک میں اسی موسم میں ہم 10 دن میں بڑی ذمہ داری سے, ملاقات کیا سر. میں کسی سیاسی جماعت کی بنیاد بحاف پہ تو نہیں آیا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ اعتماد نہیں ٹوٹے گا. نہیں, ہم مایوسی ملت میں نہیں آئیں گے جب تک لاپتہ افراد کے لوائقین نہیں آئیں. دیکھتے ہیں, آپ لکھ کے دیں, آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. آو ابا ای وڑ مکان, 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 ای وڑ مکان تو برو نہیں, ای وڑ مکان, ای وڑ مکان, ای وڑ مکان. سر آپ کا بہت شکریہ, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بات تھوڑی آپ لکھ کے دیں, آپ کر لیتے ہیں. جی کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, جی کرتے ہیں, آپ کو دکھا, جی کرتے ہیں. بالکل ہر صورت میں جتنی آپ کہیں گی اتنی سافٹنس دکھائیں.
जितनी सर उसके लिए आपको आपकी अमल उम्मीद करने से की ज्यादा अमल वही तो करने हम के लिए भी चाहते थे तैयार कि हैं कोई और आप आपकी कोई उम्मीद ऐसी से बात ज्यादा बताएं। सॉफ्टनेस भी दिखाने के इसीलिए लिए हम आपके पास आए थे कि इसीलिए कोई- किसी कोई और के चीज़ किए हुए पे होनी भी चाहिए जो हम मैंने आज आपसे रात कर माफी लें। मांगी फिर कोई चीज जो हम ठीक है कल करें परसों किसी करें, और की तो गलती चीजें पे भी चलना आपसे शुरू माफी हों। मांगी है अभी कोई जो है ऐसी ना वो बात नहीं आप लोग हमारे एक बच्चे हैं stand आप still कहेंगे है। मैं सिर्फ 10 मरतबा आपसे आप माफी एक मांगूंगा list of इस मसले demands को दे हल दें। करो। नहीं, ठीक है? माफी कुछ मांगने नहीं से तो ये मसला नहीं हल मसला होगा। मसला मसला हल करने हजारों से लोग होगा गुम शुदा इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह हजारों अल्लाह लोग खैर गुम शुदा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। बहुत